बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। क्या आपका शौहर या अहलिया ये कसम खाकर बैठे हैं कि वो अब आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं करेंगे? क्या वो आपसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपको छोड़ना चाहते हैं, या बात बात पर छोड़ने की धमकी देते हैं? आपका दिल आजिज हो चुका है, या सामने वाले ने ये कसम खा ली हो कि वो अब आपको कभी कॉल या मैसेज तक नहीं करेंगे? बात करना तो दूर की बात है, बस आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। तो इस अमल के जरिए महीनों या सालों से भी अगर आपको उसने ब्लॉक कर रखा होगा, छोड़ने का इरादा किया होगा, तो फिर से वो खुद राब्ता करेगा। टूटे हुए कनेक्शंस फिर से जुड़ते हैं। अगर ब्लॉक भी होंगे तो आपको अनब्लॉक करके खुद बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्म रहें। बस एक गलती मत करना जो 90% लोग करते हैं। सामने वाले का मिस्ड कॉल आ जाता है तो आपको खुद आगे होकर उनसे बात नहीं करनी है, बल्कि इंतजार करो कि वो खुद ही आपसे बात करे। ऐसा ना हो कि एक मिस्ड कॉल के आने पर आप उन पर कॉल्स और मैसेजेस की बौछार लगा दें। हरगिज मत करना, क्योंकि मिस्ड कॉल करके सामने वाला इस इंतजार में भी रह सकता है कि अब भी आप ही आगे होकर उनसे बात करो। अभी भी वो अपनी हूं नहीं छोड़ रहा। अमल आपको असर की नमाज के बाद करना चाहिए, यही इसका खास मुकर्रर वक्त है। उसके बाद मगरिब, उसके बाद इशा। तो जब अमल शुरू करेंगे तो पहला वक्त असर की नमाज के बाद ही होगा, उसके बाद मगरिब और इशा के बाद आप कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, 1 मिनट का अमल है। ये दुआ आपको पढ़नी है। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनी व अस्लिह ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। अबू दाऊद की हदीस में ये दुआ है। ऐसे शौहर और बीवी, ऐसे दो लोग जो एक दूसरे की शक्ल तक अब देखना नहीं चाहते, उनके दरमियान भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। अमल के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आप उन्हें बार बार दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हैं या दोस्तों से मिन्नतें करवा रहे हैं, तो आप उस शख्स की कसम को मजीद मजबूत कर रहे हैं। इसलिए ऐसा हरगिज न किया करें। सामने वाले को भी ये गलतफहमी रहती है कि आप उनके बगैर रह नहीं सकते। वो आपको और परेशान करता है। अमल बताने से पहले जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल बता दे। उन्हें फायदा हुआ। वो लिखती हैं, इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, यह अमल से मुझे बहुत फायदा हुआ, अल्लाह के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। असर के बाद आपको ये पढ़ना है। सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। ये वाली या जो भी दुरूद पाक आपको आती है 3 दफा पढ़ें। फिर जो भी आपकी नियत है उसके बारे में सोचें। दिल में इरादा रखकर ये दुआ आपको 18 यानी 18 मरतबा पढ़नी है। फिर दोनों हाथ उठाकर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ बस दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला हाथ नीचे भी नहीं जाने पाएंगे कि दुआ कबूल हो जाएगी। वापस करना चाहे तो फिर ये अमल मगरिब के बाद, और फिर से करना चाहे तो इशा के बाद कितनी ही देर से पढ़ सकते हैं। बस पहली बार इस अमल को आपको असर के बाद से ही पढ़ना शुरू करना है। जायज मकसद के लिए ही करना। फायदा होते ही कमेंट में जरूर बताएं। इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।